चलिए साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप नए छात्र हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक से 2025 का फॉर्म भरना चाहते हो तो उस फॉर्म का प्रोसेस क्या होने वाला है, और फॉर्म फिलिंग की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट कब है, आपका फीस कितना लगने वाला है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो आज के इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल की, फीस कितने रुपए लगेगा, फॉर्म आपको कैसे भरना है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस ग्रुप में आपको फॉर्म भरना है, और उस फॉर्म की तैयारी कैसे करनी है ताकि आपको बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए यूपी पॉलिटेक्निक को क्वालिफाइड करने के बाद। तो दोस्तों, आप पहली दफा अगर लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा जुड़ रहा हूं। और दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ करके अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आप कोई भी कमेंट करके आप अपने सारे के सारे डाउट हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अब मैं आपको जो नोटिस दिखा रहा हूं, ये नोटिस हालांकि जेकब की साइट से आपको मिल जाएगी, और सरकारी रिजल्ट जो कि बहुत वायरल साइट है, आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। ये जो नोटिस है, ये आपका जो जेकब साइट है, जेकब बोर्ड है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यूपी की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। इसमें आपको बताया गया है कि जो यूपी के कॉलेज हैं जिनमें आपके ABCDEFGHIKL ये सभी ग्रुप के फॉर्म फिलिंग पॉलिटेक्निक के स्टार्ट हो गए हैं। जो फॉर्म फिलिंग है वो 15 जनवरी से स्टार्ट है, और आप इस फॉर्म को 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। मतलब 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक लगभग 3 महीने 15 दिन तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें फीस सिर्फ और सिर्फ आपकी 300 रुपये लगने वाली है अगर आप जनरल और ओबीसी हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी के अलावा किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपकी सिर्फ 200 रुपये फीस लगने वाली है। मतलब जनरल ओबीसी के लिए सिर्फ 300 रुपये फीस, और अदर कैटेगरी के सभी साथियों के लिए सिर्फ 200 रुपये की फीस आपकी लगने वाली है। फॉर्म फिलिंग आज जब मैं आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ 15 जनवरी से स्टार्ट है, और आप इस फॉर्म को 30 अप्रैल 2025 तक भर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सर आपने स्टार्टिंग डेट बता दिया, लास्ट डेट बता दिया, आपने फीस बता दिया, अब सर मुझे ये बता दीजिए कि ये फॉर्म भरूंगा कैसे, मैं फॉर्म फिल कैसे होगा। तो बहुत आसानी से आपको मैं बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताता हूं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको एक नई स्क्रीन पर लेके चलता हूं, जस्ट वेट। दोस्तों, मैं एक बहुत जानी मानी साइट पर लेकर के आपको आ गया हूं, जिस साइट का नाम होता है सरकारी रिजल्ट। आपको सिंपल गूगल पर या क्रोम पर सरकारी रिजल्ट लिख देना है, और जैसे ही सरकारी रिजल्ट लिख करके आप सर्च करोगे आपको कुछ ऐसा ही पेज आपके सामने देखने को मिलेगा। हालांकि आप जेकब की साइट से भी फिल कर सकते हो, बट वहां से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सरकारी रिजल्ट वाली साइट का सहारा लेता हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो उसका मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट लिखेंगे, सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। इन तीनों ऑप्शन को आपको क्लिक नहीं करना है, इस पे आपको आपके काम की चीजें कुछ भी नहीं मिलने वाली हैं। आपको और नीचे जाना है। जैसे ही आप और नीचे जाएंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन का। एक जगह आंसर की हमें कोई मतलब नहीं है, सिलेबस कोई मतलब नहीं है, हमें ओपन क्या करना है, एडमिशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एडमिशन वाली साइट पे देखेंगे, अभी सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, यूपी पॉलिटेक्निक जेकब 2025 ऑनलाइन फॉर्म। बस मेरे प्यारे भाई, आप जिस जगह को खोज रहे थे आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जेकब की पॉलिटेक्निक वाली साइट ओपन हो जाएगी, और इस पॉलिटेक्निक वाली साइट पे लिख दिया गया है कि जो पोस्ट हुई है ये 14 जनवरी को 3:50 शाम को हुई है, और जेकब की तरफ से ये सारी की सारी चीजें रिलीज की गई हैं। और फिर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 15 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी
30 अप्रैल है और जो आपका पेमेंट करने का है वो भी आपकी 30 अप्रैल है। एग्ज़ाम कब होगा ये सब आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। आपका जो फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 300 रुपये है, बाकी का आपका 200 रुपये है, ये मैंने पहले बता दिया था। अब जो एज का क्राइटेरिया है, बहुत सारे बच्चों को एज में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो मेरे प्यारे भाई, आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज का क्राइटेरिया 14 साल के आप होने ही होने चाहिए। मैक्सिमम कोई भी एज का क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है और नहीं रखा जाता है। और जो एज 14 साल ली जा रही है वो आपकी 1 जुलाई 2025 की डेट, मतलब अगर आप 1 जुलाई 2025 को 14 साल के हो रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि मुझे कौन से ग्रुप में फॉर्म भरना है, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, के ग्रुप में, सी ग्रुप में, कौन से ग्रुप में मुझे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस ग्रुप का लॉजिक ये होता है कि अगर आप 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हैं जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऐसी बहुत सारी ब्रांचें आती हैं, तो आपको ए ग्रुप से फॉर्म भरना है। ग्रुप बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते टाइम गड़बड़ कर देते हैं और फिर आगे जाकर के उनको समझ आता है जब उनके पास सुधार का कोई टाइमिंग नहीं होता है। तो आपको ए ग्रुप फॉर्म फिल करना है। अगर आप फ्रेशर हो, पॉलिटेक्निक करना चाहते हो और 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, 3 साल का ही पॉलिटेक्निक होता है, और आप 10th की हो तो आपको 100% इसी में फॉर्म फिल करना ही करना है। आपका पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। आपको ए ग्रुप से फॉर्म फिल कर देना है। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो फिर आपको बी ग्रुप भरना है। आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो सी ग्रुप भरना है आपको। और फिर आप होम साइंस 2 साल का करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सी। टेक्सटाइल डिज़ाइन आप करना चाहते हो तो सी ग्रुप आपको फिल करना है। और फिर इसी तरीके से टेक्सटाइल डिज़ाइन आपको प्रिंटिंग में करना है तो सी ग्रुप। मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट आपको डी में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बहुत वायरल होती है ये, इसमें डी ग्रुप से आपको फॉर्म फिल करना है। फार्मेसी वाले बच्चों को फार्मेसी इन डिप्लोमा 2 साल का जो होता है, इसमें अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ई ग्रुप में फॉर्म फिल करना होगा। पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी में एफ ग्रुप आपको फिल करना है। और इसी तरीके से एक और आपका जो ग्रुप यहाँ पर आता है के ग्रुप, ये सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। जो के ग्रुप होता है मोस्टली मैंने देखा है कि ए ग्रुप, ई ग्रुप और के ग्रुप, इन्हीं 3 ग्रुप के बहुत सारे बच्चे होते हैं। जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री होता है, इससे अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इसमें आपको के ग्रुप से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट यहां पर आपको 12th पास होना जरूरी है या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अब फायदा क्या है, जैसे कुछ बच्चे ए ग्रुप से जो फॉर्म फिल करके आते हैं वो 3 साल का उनका डिप्लोमा होता है, बट जो बच्चे के ग्रुप से फॉर्म फिल करके आते हैं उनका डिप्लोमा सिर्फ 2 साल का होता है। अब ऐसा क्यों है, यहां पर आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10th का है, यहां पर आपके पास 12th या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या डिफरेंस रहती है कि आप ए ग्रुप से फॉर्म फिल करके एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फिर जो आपके रैंक आई, नंबर आई, उस अकॉर्डिंग आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। बट के ग्रुप का जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच पहले से ही डिसाइड करके रखनी पड़ेगी कि मुझे सिविल में चाहिए, तो हर एक, जैसे सिविल का K1 हो जाएगा, इसी तरीके से हर एक ग्रुप का जो कोड है वो अलग अलग होता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको वहां पर सारा का सारा दिख जाएगा कि कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा कोड आपको फिल करना है। ठीक है, तो के ग्रुप वाले बच्चे को अपनी ब्रांच पहले से डिसाइड करके रखनी होती है कि मैं सिविल से करना चाहता हूं तो मुझे कैसे भरना है। 2 साल का डिप्लोमा होता है, बाकी 3 साल का डिप्लोमा जो कोई भी बच्चा भर सकता है, जिसकी ब्रांच बाद में डिसाइड होती है वो ए में होती है। दूसरी जो खास बात होती है, के ग्रुप में सीटें कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। ए ग्रुप में सीटें बहुत होती हैं और यहाँ पर अगर आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं फिर भी आपको कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म पर आ जाएंगे। लिंक एक्टिवेट 15/1/2025 मतलब 15 जनवरी को लिंक एक्टिवेट होनी है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 15 जनवरी को मैं आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ और थोड़ी देर में हो सकता है कि शाम तक ये साइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट आप इसको 16 जनवरी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो दोस्त अगर आप 10th पास कर चुके हो तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप अपीयरिंग उसमें डाल करके फॉर्म फिल कर सकते हो। अपीयरिंग वाले बहुत डाउट रहता है कि अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे नहीं, तो अपीयरिंग फिल करके कर सकते हो। 12th किया है तो 12th की मार्कशीट लगा देना, आपका फोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, बस इतनी ही चीज़ों से आपका फॉर्म फिल हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपका नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों
कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्त आप लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर डेली तैयारी करवाई जाएगी और बहुत शानदार तरीके से आपको हर एक क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको बैच भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल सस्ता और बहुत बेहतरीन बैच। आपको हमारे एप्लीकेशन पर सारे के सारे बैच मिल जाएंगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर के लर्निंग डे के नाम से सर्च करके आप एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ करके भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जहां पर हम आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के रेगुलर क्लास अवेलेबल करवाएंगे। और क्लास कब से स्टार्ट होगी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर करूंगा, आपके साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। तो अब वक्त आ गया है आपके साथ कम्युनिकेशन के माध्यम शेयर करने का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो IMSAURABHOJHA1 आप इस इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7080124783। इस पर आपका कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही इस पर चलेगा। और थोड़ा सा इस पर हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आपको लेट रिप्लाई मिले, तो और इंस्टाग्राम पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कहीं भी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड आप जुड़ करके अपने सारे के सारे डाउट हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इन दोनों जगह में से कहीं भी आप मेरे साथ संपर्क करके आप अपने डाउट को दूर कर सकें। जय हिंद, गुड लक मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम और आप मिलकर के बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और फॉर्म को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।